ठीक है बच्चों। इसके बाद राइवलरी इंड्यूस, इंडिया चाइना कंपटीशन डीपली इनग्रेन्ड है एंड लाइकली टू वैनिश है। अब हमारा राइवलरी जो है इतना खतरनाक है कि ऐसा नहीं बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हम लड़ेंगे तो है। इंडियन चैंपियंस ओपन इशू बेस्ड कॉपरेशन ओवर एक्सक्लूसिव ब्लॉक। अब हमारे विजन्स बहुत बड़े बड़े, मतलब क्या है ना, हम लोग सपने बहुत बड़े देखते हैं, पूरे कुछ नहीं करते। तो समस्या यहाँ पर भी है, बैलेंसिंग है। फ्यूचर स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी यूएस इंडिया, इंडिया चाइना और इंडिया रशिया डायनेमिक्स। हम रशिया के कितना क्लोज हैं इस पे डिपेंड करेगा, चाइना के कितना क्लोज हैं इस पे डिपेंड करेगा, यूएसए के कितने क्लोज हैं इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इंडिया ने टैरिफ पे काउंटर टैरिफ नहीं लगाया। हमने इंडिया में, मोदी ने नहीं बोला बायकॉट यूएसए, नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला मैगडी खाना बंद कर दो, उन्होंने कहा पेप्सिको का पानी नहीं बिकेगा, एक्वाफिना ही पी रहे हैं, पेप्सिको का ब्रांड है अमेरिका का। किनले एक्वाफिना, किनले इस कोको कोला, एक्वाफिना इस पेप्सिको, हर दुकान पे बिक रहा है। मोदी ने किसी से नहीं कहा हर बंदा शुद्ध शीतल जल पिएगा, इंडियन ब्रांड नहीं। रीजन समझिए, मोदी नहीं चाहता अमेरिका जाए, क्योंकि अमेरिका इज अ बिग इन्वेस्टर इन इंडिया। अमेरिका को मैक्सिमम रेमिटेंसेस यूएई और अमेरिका ही देता है, तो हमारे लिए तो जरूरी है ये कंट्री। हम अभी शांत बैठे, हम सोच रहे हैं, थोड़ा बुढ़ा है, गुस्से में 81 साल का हो चुका है, बुढ़वा सन की है, थोड़े देर में नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरा, जानते हो हम लोगों के उलेमा पंडित बहुत अच्छे हैं, वो प्रार्थना करें निपट जाए, तो हो सकता है मर ही जाए कार्यक्रम। ऑफ रिकॉर्ड रख लूंगा इसे, पता है 10 में मर गया तो पीछे आ जाए। आई क्या वहाँ की है, वहाँ की कौन सी एजेंसी है, FBI आ जाए, FBI बंदूक लेके हाथ ऊपर करो। सर हाथ तो पहले से ऊपर है, पैर ऊपर करो, गिर नहीं जाऊंगा सर। तो वो साला रिस्क ना हो, तो बस वही है, बाकी मर सकते हैं ट्रम्प साहब, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके साथ क्या है, नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी इन एशियाज स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप। आज अनसर्टेन है, चाइना को नहीं पता कि इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, इंडिया को नहीं पता चाइना के साथ दोस्ती करनी है, इंडिया को नहीं पता कि चाइना को बैलेंस कैसे करना है, चाइना को नहीं पता कि इंडिया की इस कंडीशन का लाभ कैसे उठाना है, रशिया को नहीं पता तेल बेचे कि बंद कर दे, पाकिस्तान सोच रहा है कि कौन किसके साथ जा रहा है, एशिया पूरा कंफ्यूजिंग में बैठा हुआ है और सिर्फ एक बुढ़वे के चक्कर में। देखो जो बिडेन मुझे क्यों अच्छे लगे, जब वो आए उन्होंने कहा कि मैं आते अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लूंगा, ठीक। सबने कहा अफगानिस्तान टूट जाएगा, उन्हें टूट जाने, तालिबान अटैक कर दे, कह रहे कर लेने, तालिबान सब ले जाए, कहते ले जाने। उन्होंने एयरलिफ्ट किया अपने आप को, चले आए सबको लेके, कह रहे अमेरिका में बहुत खर्चा कर दिया, अब नहीं करेंगे। ट्रम्प क्या करते हैं, ट्रम्प आधे काम करते हैं। ट्रम्प का एटीट्यूड क्या है, कल से मैं ये काम करूंगा, कर दिए। उस टाइम पे उनको था कॉन्स्टिपेशन, फिर पेट साफ हो गया, अरे वो सॉरी गलती से बोल दिया था, कैंसर। वो व्यक्ति इतना कंफ्यूज रहा है पहले कार्यकाल में। मैं तो अमेरिका के बच्चों और यूथ और जनता और पब्लिक की हैट्स ऑफ करता हूं कि वो साले इतने अंधे हैं कि एक गधे को फिर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे ढूंढ लेते हैं। पिछली बार वो कम तहलका मचा के गया था, इस बार फिर से चुन लिए। और मजेदार, पिछली बार ईरान के पीछे पड़ा था, जब पिछले टर्म में आया था तो ईरान के पीछे पड़ा था, पता नहीं उसे आई शब्द से क्या प्रॉब्लम, इस बार इंडिया के पीछे पड़ गया। ईरान ने कहा भाई तुम 4 साल रह लो, 4 साल बाद तुम जाओगे तब हम सुकून से जी लेंगे। वो गया, वो सुकून से जिया। इस बार वो ईरान को भूल ही गया, इस बार वो ईरान की जगह इंडिया के पीछे पड़ गया। ये इन 4 साल में एक आई को पकड़ता है, अगली बार देखना आयरलैंड को ना पकड़ ले, इजराइल को ना पकड़ ले, इसका कोई भरोसा नहीं। इसको आई से क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं समझ में आता। और जनरली बात करें, अगर इंडियन एशियन रीजन में इंडिया सुपर पावर नहीं बनता और चाइना अकेला सुपर पावर होता है, तो आने वाले टाइम पे इंडिया भी झुक जाएगा। तो हमको अपनी पावर को काउंटर करना पड़ेगा, हमें अपने को रेगुलेटेड रखना पड़ेगा और अपनी नेबरिंग नेशन से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। अदरवाइज वी विल कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग एंड वी कैन एंड एवरीथिंग इन नेगेटिविटी। ठीक।